हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिप्टो ट्रेडिंग शो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेली एनालिसिस। हम पूरे क्रिप्टो मार्केट को एनालाइज करेंगे, जिसमें बिटकॉइन, इथीरियम और कुछ बढ़िया कॉइन्स जो इस वीक हमें फोकस करने चाहिए, जैसे कि ARB, ट्रम्प कॉइन और एप कॉइन हो गया। और गोल्ड एनालाइज करेंगे। और फॉरेक्स में हम कुछ करेंसीज जैसे कि EUR USD, USD JPY, GBP JPY, ये सब एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ओवरऑल कैसा बिहेवियर रहने वाला है। इस तरह का बुल मार्केट आपने देखा नहीं होगा, इस साल पहली बारी हो रहा है, तो आप कैसे देख सकते हो। इस साल का सबसे बड़ा बुल मार्केट ये चल रहा है। और मेरे एनालिसिस वीडियो आप देखोगे तो आप देखोगे बिल्कुल कल भी मैंने जो बोला था वही हो रहा है, परसों भी जो मैंने बोला था वही हो रहा है। और आप जो एनालिसिस वीडियोस मेरी प्रीवियस देखोगे तो आप देखोगे जैसा मैं बोल रहा हूँ वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड टू वर्ड, वैसा ही बिहेवियर पूरा क्रिप्टो मार्केट, पूरा गोल्ड और आपके करेंसीज में हो रहा है बिहेवियर। तो चलो आज का एनालिसिस करते हैं, इस वीक कैसा रहेगा बिहेवियर वो भी हम देखेंगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन की बात करते हैं। तो बिटकॉइन में जैसा मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि ये नीचे की ये एक रेंज बताया था मैंने आपको कि ये कहीं पे भी एक रेंज बनाएगा, ठीक है। और उस रेंज को ब्रेक करेगा, जिधर कोई ब्रेक करेगा उधर की साइड में लिक्विडिटी हंट करके ये फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मैंने बोला था कि जब वेट करना नीचे को ऐसा 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 जाएगा, जब भी नीचे की लिक्विडिटी हंट करेगा आपने उसमें फिर बाइंग में जाना है, अगर एक बढ़िया सेटअप दिखे तो। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। एक्चुअली मैंने ये बातें आपको थोड़ी बड़े टाइम फ्रेम में के पर्सपेक्टिव में बताई रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जोन को बेसिकली मैंने बताया था आपको कि यहाँ अगर कंसोलिडेट करता है तो ये कंसोलिडेशन हो सकता है कि 2 दिन चला जाए, 5 दिन चला जाए, लेकिन जब भी ये ऊपर जाएगा नीचे की लिक्विडिटी लेके जाएगा। यही बातें हुई थी हमारी लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब आप देखो ये किस तरह का बिहेवियर है, किस तरह का बिहेवियर है। ये देखो, ये नीचे की लिक्विडिटी लेके यहाँ से और सीधा ऊपर को ऐसा निकल गया। ये बिहेवियर कैसा लगा आपको, ठीक है। एग्जैक्टली यही ऑलमोस्ट हमने डिस्कस किया। बस डिस्कशन में ये था कि नीचे की लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद ऐसा 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 करके ऊपर निकल जाएगा। ये सीधा ही बेसिकली वैसा ही निकला है, ऐसा ऐसा करके ही निकला है ये। तो हमारा जो डिस्कशन था एग्जैक्टली पिन पॉइंट वैसा ही हुआ लास्ट वीडियो में, जैसा हमने बातें करी थी। तो बात अभी सिंपल सा है, अभी इसमें बाय द डिप का स्ट्रक्चर है। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर मत बनाना जिसमें आप सेल की साइड जाओ, क्योंकि मार्केट कितनी बड़ी रेंज बना सकता है, कितना ऊपर जा सकता है। मैंने हमेशा कहा है कि कभी भी टॉप को पकड़ने की कोशिश मत किया करो। टॉप पकड़ने की कोशिश में क्या करोगे ना, इतने सारे एसएल सेट होंगे कि फिर तुम्हारा भरोसा उठ जाएगा ट्रेडिंग से। कभी भी टॉप मत पकड़ना। टॉप तुम्हें मौका देगा, मार्केट मौका हमेशा देता है। मार्केट ने कभी मौका किसी से लिया नहीं है। मार्केट आज भी है, कल भी रहेगा और अनंत काल तक रहेगा, तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगा। तो याद रखना, जल्दीबाजी कभी मत करना। कैपिटल नहीं रहेगा बस, और वो सुनहरा पल, वो आइडियल कंडीशंस जिसमें तुम्हारा ट्रेडिंग सेटअप बन रहा होगा, उसमें ट्रेड लेने के लिए तुम नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास कैपिटल नहीं रहेगा। याद रखना, तुम्हें मौका मिलेगा। अभी फिलहाल मैं यही कह रहा हूँ कि फिर से मार्केट को एक बुल रन करने दो, जाने दो। अभी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ट्रंप कोई भी अननेसेसरी स्टेटमेंट देता है, ठीक है, ट्रंप ने EUR में, यूरोप में और मैक्सिको में 30% का टैरिफ लगाया है, हालांकि उससे बहुत ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं है, ठीक है। तो अगर ट्रंप कुछ अननेसेसरी स्टेटमेंट्स देता है तो वो एक फ्लक्चुएशन में, एक बारी में एक ऐसा वोलेटिलिटी देखोगे कि एक बारी में एक बड़ा सा फॉल तुम देख सकते हो, और उस टाइम पे तुम्हें बाय द डिप का मौका मिलेगा। और उस टाइम पे तुम्हें देखना है कि कहाँ की वोलेटिलिटी ली जा रही है। अगर वोलेटिलिटी ली जा रही है, ऐसा तुम्हें दिखता है, लिक्विडिटी बेसिकली, तो तुम वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ से तुम सही स्ट्रक्चर का वेट करोगे छोटे टाइम फ्रेम पे, और वहाँ से तुम बाइंग में जा सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको आवरली चार्ट दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। आवरली चार्ट में ही अगर आप देखना चाहते हो तो देखो कितना बढ़िया सेटअप बना है। आवरली चार्ट में ये लिक्विडिटी ली इसने, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसमें एक बड़ी रैली आनी चाहिए। ये रैली आने के बाद फिर से एक फॉल आएगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनने वाला है अभी फिर से। ये एक रैली आ जाएगी यहाँ पे, ऐसा कुछ बड़ा सा रैली। अब जैसा भी हो, कैंडल पे मत जाना कि कैंडल एक ही बनेगा, 10 बनेगा, कुछ भी कैंडल बन गया, इसने रैली दे दिया, फिर तुम्हारा एक फॉल आएगा। अब ये कितना ऊपर जाएगा, ये अगर बात करना है ना, ये कितना ऊपर जाएगा अभी, तो अभी फिलहाल तो यहाँ से मुझे 4,000 पॉइंट, 3,000 पॉइंट के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से मुझे 1,22,000 23,000 तक जाता हुआ ये दिख रहा है मुझे। 1,22,000 23,000 तक ये जाता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से ये फिर नीचे को आपको आ सकता है। तो उस पर भी बातें करेंगे। जब भी ऊपर जाएगा तो ये कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, याद रखना। कंसोलिडेट करके फिर वो किधर की लिक्विडिटी लेता है, ऊपर की लिक्विडिटी लेके फिर ऐसे नीचे को आएगा, सीधा नीचे को नहीं आएगा। तो ये बातें आप ध्यान रखना।
और इसमें अभी हमेशा लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि ट्रेडिंग सेटअप आपको अगर बाई में लॉन्ग टर्म बनाना है तो अभी होल्ड करो, बहुत मौके मिलेंगे तुम्हें, बहुत मौके मिलेंगे। अभी तुम्हारा एक आवरली टाइम फ्रेम पे 1,18,000 के करीब EMA है, तो ये EMA भी कहीं ना कहीं 1,20,000 तक तुम्हें ये कितना है 1,19,000, ये कितना है 1,17,18,000, ठीक है। अभी ज़्यादा डिफरेंस है नहीं आवरली टाइम फ्रेम में, तो ये सपोर्ट लेता हुआ ऊपर को जाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी फ़िलहाल यही बातें हैं कि अभी ऊपर जा रहा है, इसको जाने दो, सेल की साइड में मत जाना, एक एक कैंडल में तुम्हारे सेल्स उड़ जाएंगे। सेल की साइड तभी जाना जब लिक्विडिटी लेने के बाद छोटे टाइम फ्रेम पे सेटअप बने, जैसे कि लिक्विडिटी यहाँ पे ली गई थी तुम्हारी, यहाँ पे लिक्विडिटी ली गई थी तुम्हारी और फिर सेटअप बढ़िया बना यहाँ पे। मैं एक बार ये डिलीट कर दूँ सारे, ये हटा दिया जाए जरा। हाँ, यहाँ पे लिक्विडिटी ली गई और उसके बाद सेटअप ऊपर का बढ़िया बना। अब तुम कहोगे ऊपर की लिक्विडिटी भी तो ली गई, नीचे का सेटअप भी तो बन सकता था, लेकिन यहाँ पे सेटअप बनने के लिए तुम्हें छोटे टाइम फ्रेम पे एक कन्फर्मेशन चाहिए, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या चाहिए तुम्हें, कन्फर्मेशन चाहिए। ये कन्फर्मेशन तो तुम्हें जरूर मिला है, ये कन्फर्मेशन एक कैंडल से तो तुम्हें जरूर मिला है और कैंडल बहुत ही तगड़ा था। देखो लिक्विडिटी लेने के बाद कैसा ये रिवर्सल दिया है इसने, मगर मार्केट बहुत स्ट्रांग है तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अभी भी देखा जाए तो ये SL डाल के आप एक छोटा सा ट्रेड तो बना सकते हो, लेकिन हमेशा मैंने ये सजेस्ट जरूर किया है कि बाय द डीप का स्ट्रक्चर फॉलो करो जब मार्केट बुलिश हो तो, क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड के साथ रहोगे तो तुम बढ़िया काम करोगे, ट्रेंड के अगेंस्ट रहोगे तो तुम बढ़िया काम नहीं कर पाओगे। तो जब सब कुछ EMA के ऊपर है, सब ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है मार्केट, टॉप को ब्रेक कर रहा है मार्केट, तो तुम अभी है ना सेल ऑन राइज मौके भी मिले ना तो थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर बन सकता है सेल का और इजीली आप इसमें कुछ ऐसा फॉल देख सकते हो, नो डाउट आप देख सकते हो इसमें फॉल, लेकिन मैं अवॉइड करने बोलूँगा आपको ऊपर का जो भी है सेल ऑन राइज स्ट्रक्चर अभी के लिए, इंट्राडे के लिए एटलीस्ट, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं बता रहा हूँ, इसलिए अवॉइड करने बोलूँगा क्योंकि मार्केट जब बहुत बुलिश होना तो उसमें खामखा अपने SL हिट करवा के अपने कैपिटल में सेंध लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें तो यही रहता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इथीरियम की। इथीरियम में अगर तुम देखोगे ना तो इथीरियम में पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है इथीरियम में, और एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो ऐसा है। यहाँ पे भी देखो इथीरियम को थोड़ा हम आवरली चार्ट में देख लेते हैं और तुम्हें समझा देते हैं कि ये कैसा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, ठीक है। इथीरियम ने भी यहाँ पे क्या करा है, लिक्विडिटी पूरी ली है अपनी, नीचे की लिक्विडिटी पूरी ली है इसने। देखो यहाँ पे कैसा इस जोन से, कैसा यही बना देता हूँ, कैसा इस जोन से इसने लिक्विडिटी पूरी ली है, इधर की नीचे की लिक्विडिटी ली है पूरी और ऊपर को निकल गया है। बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर था, नीचे की लिक्विडिटी बाय द डीप का स्ट्रक्चर है, मार्केट बुलिश है तो लिक्विडिटी जैसे ही नीचे की ली जाएगी वैसे ही ऊपर को मार्केट भागेगा, इसमें कोई शक मत रखना। मार्केट को गिरना भी है ना तो भी नीचे की लिक्विडिटी लेके भागेगा क्योंकि मार्केट बहुत ही बुलिश है, ये बात हमेशा याद रखना। और इसी स्ट्रक्चर पे काम किया करो, जब भी मार्केट बुलिश हो तो सेल का स्ट्रक्चर ढूंढने की कोशिश मत किया करो। जैसे इथीरियम में मैं सेल में जाने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं ढूंढूंगा ही नहीं कि कहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना मुझे ये बता देगा, ये कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर की लिक्विडिटी लेगा, फिर नीचे जाएगा, तो उस केस में मुझे पता रहेगा कि ये क्या करने वाला है। अभी नीचे की लिक्विडिटी ली गई है, ऊपर की लिक्विडिटी भी ली जाएगी और फिर मार्केट डिसाइड करेगा इसको नीचे आना है या नहीं आना है। जैसे यहाँ पे बिटकॉइन में तुमने देखा कि मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी ली, ऊपर की लिक्विडिटी ली और एक देखो बड़ा शार्प रिजेक्शन दिया। हालांकि मार्केट इतना बुलिश है कि शार्प रिजेक्शन को भी इसने पूरा ऑलमोस्ट फेड अप कर दिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर अवॉइड करना है अभी मार्केट में और बाय द डीप का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो जब भी मौका मिले ना छोटे टाइम फ्रेम पे भी इसको देख लो। अभी 5 मिनट पे आज क्या कर सकते हो तुम, तो आज भी तुम्हारे पास स्ट्रक्चर यही है, बाय द डीप का ही स्ट्रक्चर है, जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है बाय द डीप का ही है, जब तक कि ऊपर की लिक्विडिटी ले नहीं लेता। ऊपर की लिक्विडिटी मतलब 3040 की ब्रेक नहीं करता तब तक तुम्हारा बाय द डीप का स्ट्रक्चर बनेगा। जब भी 3040 ब्रेक कर जाता है यानी 3100 के आसपास जाता है तो छोटे से टाइम फ्रेम में तुम्हें मौका मिलेगा, सेल कर सकते हो, लेकिन मैं अवॉइड करने बोलूँगा, ऑलवेज अवॉइड। हमेशा बड़े पैसे बनाने हैं तो बड़े रेंज में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अब तुम्हें थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा। इसमें तुम पूरा रेंज देखो, लिक्विडिटी ब्रेक होने दो। हर बारी मैं लिक्विडिटी ब्रेक होने का एक एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ऐसे मान लो इसने अभी ये है लिक्विडिटी, चलो अभी ये चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज हो गया, यहीं पे समझ लेते हैं हम। इस लिक्विडिटी को जैसे ही इसने ब्रेक करा है
मौका देखो कितना बढ़िया पॉइंट का मिला है तुम्हें। 3005 है, ये है तुम्हारा 2939, लगभग लगभग 70-80 पॉइंट्स यहाँ मिल गए। जैसे ही इस लिक्विडिटी को मार्केट ने ब्रेक करा है, ठीक है, ये 2922 से तुम्हारा ये 2965 गया, यानी यहाँ 50 पॉइंट के करीब, 53 पॉइंट के करीब यहाँ मिल गया। अब लिक्विडिटी कहाँ ब्रेक की गई है जरा देखो, ढूंढो लिक्विडिटी कहाँ ब्रेक की गई है। तो यहाँ लिक्विडिटी ली गई है, पीछे की लिक्विडिटी कहाँ ली गई है, यहाँ ली गई है, इसकी लिक्विडिटी यहाँ ली गई है। यहाँ से कितने पॉइंट, 2924 से ये कितने पॉइंट तक गया है अभी राइट नाउ, 2947 तक, 23 पॉइंट गया है, ठीक है। अब देखो फिर लिक्विडिटी कहाँ ली गई है, यहाँ लिक्विडिटी ली गई है। तो चलो यहाँ पे अब कितना पॉइंट है, 2902 है, 2902 से 100 से मार्केट कितना ऊपर गया है देखना जरा, ये गया है 3018, यानी लगभग क्या एग्जैक्टली 116 पॉइंट ऊपर गया है, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी लेते ही 116 पॉइंट ऊपर गया। अब मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या जो भी है। अब छोटे टाइम फ्रेम में अगर बात करते हो, जैसे 5 मिनट में ही हम बात कर रहे हैं, अब ये बढ़िया ऊपर जा रहा है, स्ट्रक्चर बढ़िया है। अब अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले रहा है, देखो इसकी लिक्विडिटी ले रहा है, पीछे वाले स्विंग की लिक्विडिटी मार्केट जैसे ही लेना, तुम तैयार हो जाओ कि अब मुझे ट्रेड पकड़ना है, और कोई सेटअप काम नहीं आएगा दुनिया में। सबके स्टॉप लॉसेस हंट करके मार्केट ऊपर जाता है, इसी को कहते हैं लिक्विडिटी हंट, और कुछ नहीं है। क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना या नीचे जाने के लिए ब्रोकर्स तुम्हारे अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं ना, तुम जो भी ट्रेड पंच कर रहे हो वो आप ओन नहीं कर रहे हो इथीरियम या बिटकॉइन, आपके अगेंस्ट में ब्रोकर ट्रेड कर रहा है। उसको सब पता है कि कहाँ पे मेजर स्टॉप लॉसेस लगे हैं, तो उसको पता है, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग ट्रेड करता है। तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट करवाता है और फिर मार्केट को अपने डायरेक्शन में ले जाता है, मतलब वो पैसे छाप लेता है पूरा। तुम्हें अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाता है, तुमसे ट्रेडिंग करवाता है और तुम्हारे पूरे पैसे छाप लेता है। और इसमें तुम्हें अगर उनका स्ट्रैटेजी पकड़ना है, यही स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। जैसे फर्म्स कैसे बिहेव करते हैं, ये ब्रोकर्स कैसे बिहेव करते हैं, बड़े बड़े फंडिंग्स जो हो रही हैं वो कैसे बिहेवियर रखते हैं, उसी को पकड़ के हम ट्रेड पकड़ सकते हैं और उसी को फिर कहीं भी अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अकाउंट मेरा $100 $2000 के चैलेंज वाला अकाउंट है, जो अभी 98 है। तो ये इसमें स्टार्ट करूँगा लाइव में, आ नहीं पा रहा, रीजंस हैं इसके, क्योंकि मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मैं लाइव आ नहीं सकता, इतना ज़्यादा आवाज़ हो रहा है ना, कुछ वो मशीन्स की आवाज़ है बेसिकली, तो मैं लाइव आ ही नहीं सकता। तो 10 बजे के बाद मैं लाइव वैसे नहीं आ सकता, तो उसके चक्कर में मैं वीडियो बना के और इसको अभी फ़िलहाल काम चला रहा हूँ। मैं जल्दी लाइव आऊँगा। DXY की बात करें तो बहुत बढ़िया ऊपर की तरफ रैली दे रहा है, और गोल्ड में वही बात करो तो गोल्ड बहुत बढ़िया फॉल का स्ट्रक्चर बना रहा है, बिकॉज डॉलर इंडेक्स भी तुम्हारा स्ट्रांग है, आज USD बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड अगर यहाँ से थोड़ी सी भी बढ़िया रैली देता है आपको, तो नीचे की साइड बढ़िया आपको एक मोमेंटम देगा, ठीक है। ये आपको, ये नहीं चाहिए भाई मुझे, ये आपको नीचे की साइड में एक बढ़िया मोमेंटम दे सकता है, और ये यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप गोल्ड को देख लोगे, अगर ये गोल्ड अच्छा रैली देता है नीचे की साइड। अगर जो भी मार्केट के सिचुएशंस हैं ऐसे ही रहते हैं, सुबह में ऐसे ही रहने भी चाहिए। अभी कोई न्यूज़ ऐसा है नहीं ऐसी जहाँ पे कोई भी रिवर्सल ऐसा कुछ आप प्लान कर सकते। तो गोल्ड में मेरा अभी व्यू, आज का व्यू थोड़ा सा साइडवेज टू बियरिश रहेगा। गोल्ड में मेरा व्यू साइडवेज टू बियरिश रहेगा मेरा व्यू, ठीक है। कहीं भी साइडवेज हो सकता है या फिर बियरिश हो सकता है। इसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे ही गोल्ड में भी बात करेंगे, क्योंकि डेली एनालिसिस में हम हर रोज़ बातें कर रहे हैं, तो हम बस वही बात करेंगे जिसमें आप इंट्राडे में कुछ बेनिफिट ले सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो गोल्ड सुबह से आपका उठने की कोशिश कर रहा था गोल्ड, ठीक है, और उसके बाद गोल्ड ने डबल टॉप बनाया और उसके बाद एक फॉल दिया है। मेरा स्ट्रक्चर बन रहा था यहाँ पे इस जोन पे, बट ये बहुत सुबह था, मैं इस टाइम पे था नहीं अवेलेबल। तो ये स्ट्रक्चर के बाद देखो बढ़िया फॉल है, और मुझे पता है ये आपका अगर एसएल रखते हो तो आप ट्रेड जहाँ भी अच्छे मौके मिलेंगे आप ट्रेड पंच कर लेना। आपका एसएल अगर सिर्फ ये रहता है ना, ये वाला जोन, तो ये एसएल ईजी पीजी ब्रेक नहीं होगा। 3367 जो एसएल है वो ईजिली ब्रेक नहीं होगा। तो इसको एसएल डाल के आप जो भी है कुछ पॉइंट्स अच्छे बना सकते हो। गोल्ड में ये स्ट्रक्चर है आपका, इंट्राडे ट्रेडिंग में मैंने आपको बता दिया ये। बाकी करेंसीज की बात कर लेते हैं, तो इसमें आज तुम्हारा वीक रहने वाला है जो भी है। तो सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर फॉलो करना है तुमको, EUR में भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी और बड़े टाइम फ्रेम में भी रख सकते हो। तो सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर आप फॉलो कर सकते हो। सेम गोज विद GBP USD, इसमें भी सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर आप फॉलो कर सकते हो। और USD JPY में USD आज थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो आज इसमें बाइंग का स्ट्रक्चर बनेगा। तो जब भी बाई द डीप का स्ट्रक्चर, जब भी डीप मिले तो एक छोटे से क्वांटिटी में बाई कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो, और बाई द डीप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। बट याद रखना, ये एंड ऑफ द डे में ये कहीं ना कहीं तुम्हारा हमेशा अपना गिव अप कर देता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। मैं जब भी इसमें ट्रेड बनाता हूँ ये जरूर फोकस करता हूँ। देखो जैसे ये ट्रेडिंग देखो कितना बढ़िया रैली ऊपर की तरफ गई है,
और एंड ऑफ द डे में पूरा गिव अप कर देता है। रैली जाती तो है ऊपर, फिर गिव अप करने को भी तैयार रहता है ये, ठीक है। तो ये रेडी रखना। जैसे यहाँ भी देखो 9 तारीख का ये है, 9 से 10 ये है ना, तो ये पूरा सुबह से यहाँ मार्केट कहीं खुला होगा, यहाँ से ऐसा रैली दिया, पूरा गिव अप कर दिया है। तो ये ध्यान रखना, यूएसडी जेपीवाई जब भी ट्रेड करते हो मेरा ये स्ट्रैटेजी ध्यान रखना, मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में अगर रैली आती है तो सेकंड हाफ में भी गिव अप होगा। सेम गोज तुम्हारा गोल्ड के साथ, अगर फर्स्ट हाफ में ये गिव अप कर रहा है तो सेकंड हाफ में एक रैली आएगी, फिर वो गिव अप होगा अगर करना है तो, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना। अब बात करते हैं इस वीक के सबसे इंपॉर्टेंट 3 कॉइन्स जो हमें ध्यान रखने हैं, जो हमें जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है ट्रम्प कॉइन, एप कॉइन और ARB। तो इन तीनों के बारे में बात करते हैं। तो मैंने हमेशा बताया कि जब भी एक बड़ी रैली आती है तुम उस फोमो में मत आना, और तुम हमेशा तैयार बैठना कि जब भी मौका मिलेगा तुम ट्रेड लो। जब भी एक रैली आएगी ना, जहाँ से रैली आती है वहाँ तक मार्केट आता है, सीधा से समझना, इसको ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट कहते हैं, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। और वहाँ पे फिर से बाइंग आती है। तो जब भी तुम्हें ऐसी रैली छूट जाए, 1 महीने पहले ही छूटी है, ध्यान रखना बहुत तगड़ी रैली आई थी और तुमने मिस कर दिया, तो फोमो में मत आना कि अब छोटे से ही फॉल पे मैं ये कर लूँ, बाई कर लूँ या जो भी है। कहीं पे भी तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक मिलता है वहीं पे तुम बाई करोगे। यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ तक आ गया ये मार्केट, गिर के मार्केट यहाँ तक आ गया और फिर अब रैली आ रही है। तो ये सब हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई भी रैली आती है। अब मैं फिर से रैली के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी फॉर द रैली। इसमें मुझे लगता है कि ये ईजिली स्ट्रक्चर जो है वो मैंने ऑलरेडी एनालाइज कर रखा है। मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए बहुत तेजी से सबका ओवरव्यू आपको देता हूँ। मैं ओवरऑल आवरली टाइम फ्रेम पे ही बात कर रहा हूँ। मैं ओवरऑल इसमें जो भी मूव्स मैं देख रहा हूँ वो कहीं ना कहीं ऐसा करता हुआ ऊपर की तरफ ही जाता हुआ देख रहा हूँ, और ये अपना हाई भी ब्रेक कर सकता है। तो अगर आप छोटे क्वांटिटी में इसमें इन्वेस्ट करते हो तो बुरा नहीं है, बट हाँ, हमेशा जब भी आप मेम कॉइन्स या बाकी कॉइन्स में इन्वेस्ट करो ना, छोटे क्वांटिटी में ही इन्वेस्ट करना। बड़े क्वांटिटी में यार इन्वेस्ट करना ना, इसमें बुद्धिमानी नहीं रहेगा कभी भी। तो आप इसमें बढ़िया पैसे बना सकते हो। ये एक स्ट्रक्चर है आपका। एप का भी वही है, एप बहुत बुलिश दिख रहा है मुझे अभी, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए आवरली टाइम फ्रेम पे, तो ऊपर देख रहे हो कितना बढ़िया निकल रहा है, और ये ऊपर निकल जाएगा, बट ये इस जोन पे मैं बाई नहीं करूँगा। हालांकि मेरा स्ट्रक्चर यही कहता है कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा करके ऊपर को जाएगा ये, बट मेरा ये व्यू नहीं है कि मैं यहाँ पे बाई करूँ। थोड़ा सा कंसोलिडेट करके मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं बाई करूँगा। और लिक्विडिटी जब भी हंट होगी ना, तब मैं तैयार बैठा हूँ, जब भी मौका मिलेगा ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी हंट पे मैं बाइंग के लिए इसमें तैयार बैठा हूँ। लेकिन हाँ, बाई द डीप का स्ट्रक्चर बनाना इस वीक में, जब भी मौका मिलेगा डीप में आता है तो ध्यान रखना इस चार्ट को, और बाई द डीप का स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो आप इसमें बढ़िया ट्रेड कर लोगे, बढ़िया ट्रेड्स पकड़ सकते हो आप इसमें। ARB की बात करें तो ये ऑलरेडी टॉप पे पहुंच चुका है देखोगे तो, और ये जब भी रैलीज इनकी आती है ना, जैसा थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम करता हूँ मैं, इनका 4 आवर का टाइम फ्रेम करता हूँ। जब भी एक रैली आती है, यहाँ से देखो कितनी बड़ी रैली आई थी, ये कितनी बड़ी रैली थी, ये बताओ तुम, कितनी बड़ी रैली थी ये रैली। यहाँ से ऐसा यहाँ तक गया है ये रैली। इस रैली के बाद फोमो में आके बहुत लोगों ने बहुत सारी बाइंग की होगी, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति तो सीधा वेट करेगा कि वापस से कॉस्ट पे आएगा ऑलमोस्ट जहाँ से रैली स्टार्ट हुई है, तो मैं बाइंग करूंगा। और देखो यहाँ से कितनी बड़ी रैली आई है। हमेशा याद रखना, जब भी रैली आ जाए मिस मत करो। वही स्ट्रक्चर है तुम्हारे BTC का। रैली आई है, तुम वो मत हो कि फोमो में मत आओ, यही तो है साइकोलॉजी, फोमो में मत आओ। तुम्हें हमेशा मौका मिलता है, हमेशा मौका मिलता है। तुम्हारे रेंज में आएगा मार्केट, जहाँ पे तुमने सोचा होगा ना वहीं पे मार्केट आए, चाहे 1 महीने बाद आए, चाहे 6 महीने बाद आए। और अगर तुम इन्वेस्टर हो तो तुम उस रेंज का वेट करो, और उस रेंज पे ही बाइंग या सेलिंग तुम्हें करनी है, याद रखना। सेम गोज विथ इथीरियम में भी देखो लिक्विडिटी इस जोन की अभी नहीं ले ली अभी। BTC में देखो, अभी मैंने बताया था लिक्विडिटी ले चुका है ना, तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करेगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी लेने के बाद हो सकता है नीचे को आए थोड़ा। अभी फिलहाल मार्केट्स बहुत निगेटिव है, तो हो सकता है ये यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद थोड़ा नीचे है। तो यही कह रहा था, मार्केट तुम्हारे जोन में आएगा। 1,19,000 पे क्यों पकड़ूँ मैं? जब इसकी रैली स्टार्ट हुई है 1,11,000 12,000 पे असली रैली स्टार्ट हुई है, तो मैं वहाँ आने की वेट करूँ, मैं वहाँ आने का वेट करूँगा भाई। मुझे मौका मिलेगा, चाहे मार्केट किसी भी कारण से क्रैश हो, वो क्रैश होगा, वो लिक्विडिटीज़ ली जाएंगी। क्योंकि ऐसे जो मूव्स होते हैं ना, इन मूव्स में कहीं ना कहीं एक लैग रह जाता है, कहीं ना कहीं हर कोई पैसा नहीं बना पाता है। तो वो चाहता है कि वापस से मार्केट उस पोजीशन पे आए और वापस से उसको रैली करवाया जाए। बड़े बड़े फर्म्स का यही है। तो जिन्होंने भी ये रैली मिस की है, फर्म्स तो एक नहीं है ना, फर्म्स तो बहुत सारे हैं, फर्म्स तो सैकड़ों हैं, सबका इंटरेस्ट है इसमें, वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें। तो जब भी सब ने तो पैसे नहीं कमा लिए होंगे इसमें, कुछ ने कमाए होंगे, कुछ ने मिस कर दिया होगा। तो अब वो फर्म्स क्या करेंगे, वो फर्म्स प्राइस को नीचे लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि उनके प्राइसेस पे आए। और वो अगर बड़ी फर्म्स निकली जो अभी इन्वेस्टेड हैं उनसे, तो वो प्राइसेस को बढ़िया फॉल करवाएंगे, क्रैश करवा के वापस ऊपर ले जाएंगे।
तो इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि इसमें पोटेंशियल दिख गया फर्म्स को कि मार्केट बहुत बुलिश है, बहुत ऊपर जाने वाला है, तो वो इसमें इंटरेस्टेड हैं और उसको लेके आएंगे और वापस से तुम्हारी रैली को कंप्लीट करवाएंगे। तो ये ध्यान रखना। अभी इंस्टेंट मैं कहता हूँ मौका मिलेगा तुम्हें, मौके तो तुम्हें मिलेंगे भाई, चाहे तुम फोमो में आके अभी अपने पैसे नहीं वेस्ट करो। तो ये ओवरऑल हमने क्रिप्टोज देखे, हमने गोल्ड देखा, हमने करेंसीज देखा, ट्रम्प कॉइन, एप और ARB, हमने फॉरेक्स में हमने क्रिप्टो करेंसीज तो देखा और बाकी करेंसीज भी देखी, EUR, USD, GBP, USD और USD JPY। तो ये सारा स्ट्रक्चर है ओवरऑल। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे। बाय बाय।